फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, पेटीएम का शेयर लिस्टिंग के बाद से अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर तो हो ही गया है। इसके अलावा एक के बाद एक जो है कंपनी को लेके नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ जो है फ्राइडे इवनिंग ब्रेक हुई कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए अकाउंट खोलने पर आरबीआई ने जो है बैन लगा दिया है और उसके अलावा कुछ ऑडिट के भी आईटी ऑडिट के भी जो है ऑर्डर्स दिए हैं। फ्रेंड्स, माना जा रहा है कि पेटीएम का स्टॉक मंडे को बड़ी गिरावट के साथ खुल सकता है। तो क्या इस गिरावट में अब खरीदारी का या फिर जो ऊपर के रेट पे या आईपीओ के रेट पे फंसे हुए हैं उनके लिए एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है क्या, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस न्यूज़ के ऊपर किस तरह का रिएक्शन पेटीएम का शेयर दे सकता है, इस बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पेटीएम पर जो मेरा व्यू है पर्टिकुलरली वो शुरू से ही काफ़ी निगेटिव रहा है। आईपीओ के समय से हम ये बात कह रहे हैं कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न होगा इस स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस का। अब एक बड़ी न्यूज़ आई है कि इसके पेटीएम पेमेंट बैंक पे नए अकाउंट ओपनिंग पे जो है आरबीआई ने रोक लगा दी है। वैसे भी स्टॉक पिछले लिस्टिंग के बाद से हर रोज नए लॉस बना रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट आता भी है तो वहाँ पे सरवाइव नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि क्या न्यूज़ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको बाढ़ कर दिया है नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, यानी कि नए अकाउंट खोलने के लिए सुपरवाइजरी कंसर्न्स को लेके। और यहाँ पर इन्होंने जो है आईटी ऑडिट फर्म भी जो है कंडक्ट करने के ऑर्डर्स दिए हैं। पेटीएम को, अगर पेटीएम पेमेंट बैंक को एक स्पेसिफिक परमिशन चाहिए आरबीआई से अपने नए अकाउंट्स खोलने के लिए, सब्जेक्ट टू ऑडिट में क्या आता है, आरबीआई इनको परमिशन देता है नहीं। फ्रेंड्स, ये पहले भी एक बार 2018 में ऐसा हो चुका है। केवाईसी के इश्यूज को लेकर आरबीआई ने नए कस्टमर एक्वायर करने पे बैन लगा दिया था। इससे पहले जो है काफ़ी सारे बैंक्स को लेकर, रेगुलेटरी इश्यूज को लेकर आरबीआई की तरफ से पेनल्टी और इस तरह के जो है रेस्ट्रिक्शंस लगते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2017 में जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। 6 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हैं और कंपनी का कहना है लगभग 4 लाख नए अकाउंट ये हर महीने जोड़ते हैं। इनका फास्टैग का बिजनेस बहुत बढ़िया है, लगभग 8 मिलियन कस्टमर वहाँ पर हैं। और जो है इसके अलावा जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट फास्टैग इशूअर बैंक है। फ्रेंड्स, अगर इस न्यूज़ की पर्टिकुलरली बात करूं तो ये न्यूज़ का नेगेटिव रिएक्शन कल देखने को मिलेगा, स्टॉक नेगेटिव खुलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, आने वाले टाइम में रिजॉल्व हो जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी बैंक्स पे लगे हैं। तो ये इटसेल्फ न्यूज़ निगेटिव है सेंटिमेंट के हिसाब से, ऐसी कोई बहुत बड़ी निगेटिव नहीं है। वो ये न्यूज़ टेम्पररी है, रिजॉल्व हो जाएगी। पर पेटीएम के साथ और बहुत लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। उसमें सबसे बड़ा इश्यूज़ तो यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी को लेके दूर दूर तक इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ग्रोथ जो है इनकी स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। कंपनी जिस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, पहले एक बिजनेस अलग था पेटीएम का, 3 साल पहले वाला यूपीआई आने से पहले पेटीएम की, आप पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड करते थे, पेटीएम वॉलेट में ही कोई आपको पैसा भेजता था, या तो आप उसे शॉपिंग करेंगे, बिल पेमेंट्स करेंगे, अगर बैंक में ट्रांसफर करोगे देयर वुड बी अ चार्ज फॉर दैट। तो डेबिट क्रेडिट कार्ड के बाद ये एक थर्ड ऑप्शन हो गया था कि कार्ड से पेमेंट करना है, पेटीएम से पेमेंट करना है। पर जब से यूपीआई आया, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आप स्कैनर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इनका वो बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो बिजनेस जो है अब रहा नहीं है। और उसी बिजनेस में इनकी अर्निंग थी, क्योंकि यूपीआई पेमेंट में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहां पर कोई भी एमडीआर चार्जेस नहीं है। वॉलेट से पेमेंट को लेके एमडीआर पर रेस्ट्रिक्शंस की बात लगातार चल रही है और वॉलेट बेस्ड पेमेंट्स में भी अब काफ़ी कंपनी आ चुकी है। तो कंपनी जिस एनवायरनमेंट में काम करती है, जिस बिजनेस में काम करती है, वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है। पेमेंट्स बैंक का कंपटीशन या फिर लोन डिसबर्समेंट थर्ड पार्टी टाई अप करना, वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके लिए इतनी भारी भरकम वैल्यूएशन मिले। इतनी गिरावट के बाद भी 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे पेटीएम जो है ट्रेड कर रहा है और लगभग अपने रिवेन्यू के 12-13x पे। वॉरेन बफेट साहब ने जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू लगभग 1280 रुपये पर शेयर के आसपास है और अब उनका इन्वेस्टमेंट भी लगभग 40% के आसपास के लॉस में है। तो आप समझ लीजिए किस तरह की वेल्थ पेटीएम ने इरोड करी है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेटीएम के साथ यही है कि जो ग्रोथ है उस पर लेके क्वेश्चन मार्क है, प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके क्वेश्चन मार्क है। और जिस बिजनेस में ये है वहाँ पर एंट्री बैरियर नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अब तो ये किसी बिजनेस में लीडर भी नहीं है।
पेमेंट्स को लेकर ये कहते हैं पेमेंट सर्विसेज को लेकर हम लीडर हैं, पर वहाँ भी आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना टफ है और वो कोई हाई रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस नहीं है। रही बात दूसरे बिजनेसेस की, पेमेंट्स बैंक का बिजनेस हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये अपने बैंक को कन्वर्ट करना चाहते थे और इनका प्लान था लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का। अब जो ये रेगुलेटरी कंसर्न लगे हैं तो इनका जो वो एक जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक बड़ा धक्का लगा है। इस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ थोड़ा निगेटिव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिन जिन बिजनेसेस में पेटीएम है उनमें कंपटीशन भी है और ये किसी बिजनेसेस में लीडर भी नहीं है। क्यूआर कोड से स्कैनिंग का बिजनेस में जो पेमेंट्स का बिजनेस है वो ऑब्वियसली बिजनेस है, हाई ग्रोथ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा और प्रॉफिटेबिलिटी का उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अभी तो जो है यूपीआई से पेमेंट करने पे कोई भी एमडीआर या चार्जेस नहीं है। बहुत वर्टिकल में प्रेजेंस है पेटीएम, पर जिसमें भी है लीडर नहीं है, रिपीटेटिव कस्टमर नहीं है, लॉयलिटी कस्टमर बहुत कम है और जो है एन नंबर्स ऑफ वहाँ पे ऑप्शंस जो है कस्टमर्स के पास है, चाहे होटल बुकिंग हो, बिल पेमेंट हो, इनका पेटीएम मनी का बिजनेस हो, ई शॉपिंग मॉल में तो मुझे लगता है इनकी प्रेजेंस ना के बराबर है, कैश ही इन्होंने बर्न किया है। स्टिल 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अगर जो है FY23 में कंपनी दिखाती है तो 12-13 के पीई पे ट्रेड कर रही है और अभी भी वैल्यूएशंस कोई सस्ते नहीं है और दे आर बर्निंग कैश लाइक एनीथिंग स्टिल एट दीज वैल्यूएशंस। हाँ, कंपनी कैश रिच है, बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं डिजिटल एरा में, उसको जो है उससे मना नहीं किया जा सकता, पर लॉन्ग टर्म आउटलुक इनका क्वेश्चनेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर जो है बात आती है कि अब आगे क्या करना चाहिए, इन न्यूज़ के बेस पे स्टॉक रिएक्ट कर सकता है, हो सकता है नीचे के लेवल से थोड़ा संभल भी जाए, पर पेटीएम में जो लोग आईपीओ से लेके बैठे हैं या फिर जो है बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ कंसर्न्स बने रहेंगे और मार्केट जो है क्लोजली क्वार्टरली रिजल्ट्स को, इनकी परफॉर्मेंस को देखेगी और लिस्टिंग से लेके अब तक वहाँ कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट या एक्साइटिंग नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की न्यूज़ पर रिएक्शन तो पक्का है, पर बॉटम फिशिंग करने का या गिरावट में खरीदारी का मौका पेटीएम में एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है ग्रोथ कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, जिनको होल्ड करना है वो करेंगे, चाहे हम सिर्फ एक स्टॉक पर अपना एनालिसिस दे सकते हैं, जिनको करना है वो हर स्टॉक खरीदते हैं, वो चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, पर पेटीएम में बॉटम फिशिंग करके ट्रैप के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं और यहाँ पर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक बड़ा कंसर्न है और मेरे को पर्सनली लगता है यहाँ पे और नीचे के लेवल्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। इवन इस न्यूज़ के बेस पे तो करेक्शन आ ही सकती है, बिना इस न्यूज़ के भी इस स्टॉक ने आपने देखा होगा किसी भी रिलीफ रैली में या रिवर्सल रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भी जो है अच्छे खासे डाउन लेवल्स पेटीएम में आने वाले देखने में मिल सकते हैं और पेटीएम में अभी कुछ भी ऐसा आज की डेट में तो नहीं है जो एक्साइटिंग हो और फ्यूचर का रोड मैप दिखाता हो। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से वैल्यूएशंस अभी भी बहुत एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए गिरावट पे खरीदारी की जाए। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।